Dear students, today we discuss new chapter number 4 बेसिक ज्योमेट्रिकल आइडियाज़। इसके बारे में पढ़ेंगे हम। इसके अंदर जो बेसिक ज्योमेट्रिकल आइडियाज़ आपका चैप्टर नंबर 4 है उसके अंदर देखते हैं। सबसे पहले बात करते हैं, हम इंट्रोडक्शन से स्टार्ट करते हैं कि इसका इंट्रोडक्शन पढ़ेंगे कि इंट्रोडक्शन में क्या क्या चीज़ देखेंगे हम कि ये जो ज्योमेट्री वर्ड है ये कहाँ से डेवलप हुआ है, ज्योमेट्री कहाँ से आया, इस ज्योमेट्री वर्ड का ओरिजिन क्या है। तो बात करते हैं तो ज्योमेट्री क्या है। ज्योमेट्री जो है वर्ड है वो एक जियोमेट्रॉन वर्ड से ओरिजिनेट हुआ है। एक ग्रीक वर्ड है ये कौन सा वर्ड है? ग्रीक वर्ड है। इस वर्ड से क्या हुआ है? ओरिजिन हुआ है। यानी जियोमेट्रॉन का मतलब क्या है? जियो यानी जियो एंड मेट्रॉन। जियो मीन्स होता है अर्थ, जियो मीन्स होता है अर्थ एंड मेट्रॉन मीन्स होता है मेजरमेंट। पहले क्या होता था, पहले के ज़माने में यानी बहुत पहले डेवलप हुई है ज्योमेट्री, तो उस टाइम क्या होता था, जो लैंड होती थी, भूमि होती थी, वो कल्टिवेटेड होती थी, उसका क्या लेते थे? मेजरमेंट लेते थे। यानी उसका क्या लेते थे? मेजरमेंट लेते थे कि कितनी भूमि होगी, कितनी लैंड होगी, कि ये कितनी लैंड कल्टिवेट करेगा, जमींदार वगैरह जो कल्टिवेट करते थे उनको। अब उसके बाद धीरे धीरे क्या हुआ, टाउन था उसके अंदर मेजरमेंट शुरू हो गए। यानी यहाँ पर जो सड़कें ऐसे होंगी, यहाँ पर टाउनशिप में घर ऐसे बनेंगे, घर ऐसे बनेंगे। तो यानी वो क्या हुआ, एक प्रॉपर एक मेथड बना दिया मेजरमेंट करने का। उसके हिसाब से एक वर्ड आ गया, ग्रीक वर्ड आ गया जियोमेट्रॉन। यानी उसके हिसाब से उसके अकॉर्डिंग क्या करने लगे, हम चीज़ों को मेजरमेंट करने लगे। अब जो चीज़ों को मेजरमेंट करने लगे तो उसी से एक वर्ड बना दिया हमने, एक इंग्लिश वर्ड बना दिया, यानी एक ज्योमेट्री। ज्योमेट्री का मतलब क्या है? यानी कोई भी डायमेंशंस हो जिसमें जिसको मेजरमेंट करते हैं उसी को हम क्या बोलते हैं? ज्योमेट्री बोलते हैं। अब हम बात करते हैं इसके अंदर कुछ बेसिक्स चीज़ें हैं उनके बारे में डिस्कस करेंगे। आपकी जो एक्सरसाइज उससे पहले उनके जो अपने एक्सरसाइज में काम आएंगी। अब सबसे पहले बात करते हैं पॉइंट की। पॉइंट क्या होता है? व्हाट इज पॉइंट्स? पॉइंट्स लिखा है सबसे पहला आपका जो पॉइंट है, सबसे पहला जो हेडिंग है वो क्या है? पॉइंट्स है। पॉइंट्स को डिस्कस करते हैं, पॉइंट्स क्या होता है। तो पॉइंट्स को देखो। अब पॉइंट्स किसको बोलेंगे हम? पॉइंट्स क्या है? ए फिक्स्ड स्मॉल पॉइंट, फिक्स्ड स्मॉल डॉट। पॉइंट तो हम बात ही कर रहे हैं, फिक्स्ड स्मॉल डॉट, एक छोटा सा डॉट। यानी मैंने एक क्या लगा दिया? डॉट लगा दिया। ये क्या है? एक पॉइंट है। ये मैंने एक डॉट लगा दिया, ये क्या? एक पॉइंट है। यानी पॉइंट की क्या वैल्यू हमारे पास? पॉइंट को कैसे आगे पढ़ेंगे देखो। यानी कोई भी एक फिक्स्ड स्मॉल डॉट लगा दिया वो क्या कहलाएगा? पॉइंट कहलाएगा। यानी देखो इसको हम मेजर नहीं कर सकते, यानी इसकी कोई लेंथ या ब्रेथ या हाइट कुछ ऐसा, मतलब इसको मेजरमेंट नहीं कर सकते। ये क्या है? नेग्लिजिबल है, यानी एक प्रकार से डायमेंशन लेस है, यानी मेजरमेंट लेस है, यानी इसको मेजरमेंट नहीं कर सकते। अगर बात करें दूसरी भाषा में तो इसको क्या बोल देंगे? पॉइंट को हम डायमेंशन लेस, यानी जिसकी कोई डायमेंशंस ना हो। आगे ज्योमेट्री में पढ़ेंगे डायमेंशंस भी क्या होती हैं। अब डायमेंशंस लेस, डायमेंशन लेस। अब बात करते हैं लाइन सेगमेंट की, बात करते हैं लाइन सेगमेंट की। अब जो फिक्स डॉट था, इन डॉट्स को मैं एक दूसरे के पास पास लगाता जाऊं, ऐसे कंटिन्यू डॉट को एक दूसरे के पास पास लगाता जाऊं एक स्ट्रेट लाइन में, तो इन फिक्स डॉट्स को कंबाइन करने से क्या बनता है? एक फिक्स करने से पॉइंट, दोनों साइड एंड पॉइंट फिक्स कर दिए मैंने, तो ये क्या बन गया? एक लाइन सेगमेंट बन गया। क्या बन गया? एक लाइन सेगमेंट। लाइन सेगमेंट यानी कोई भी हमारे पास एक लाइन है जिसके दो फिक्स एंड पॉइंट है, लाइन सेगमेंट किसको कहेंगे? लाइन हैविंग टू एंड पॉइंट, टू एंड पॉइंट्स। यानी कोई भी हमारे पास एक लाइन है जिसके क्या हो? टू एंड पॉइंट्स। एक पॉइंट ये हो गया, एक पॉइंट ये हो गया, दोनों एंड पॉइंट है, यानी फर्दर एक्सटेंड नहीं है, दोनों साइड से फिक्स है। यानी इसका जो इधर वाला पॉइंट है, इधर वाला पॉइंट, यानी ए बी, ये क्या है? एक लाइन सेगमेंट है जो फिक्स है। इसको क्या बोलेंगे हम? लाइन हैविंग टू एंड पॉइंट्स, इसको बोलेंगे हम टू एंड पॉइंट्स। उसके बाद बात करते हैं लाइन की। लाइन किसको कहेंगे? लाइन क्या है? लाइन का कोई फिक्स एंड पॉइंट नहीं होता। ये ए बी कोई लाइन ले रहे हैं हम, यानी दोनों साइड फर्दर एक्सटेंड कर रखी है। लाइन हैविंग नो एंड पॉइंट, कोई भी एंड पॉइंट नहीं होता, कोई भी एंड पॉइंट नहीं होता लाइन का। यानी दोनों साइड फर्दर हम कितना भी एक्सटेंड कर सकते हैं, इसको और आगे भी एक्सटेंड कर सकते हैं दोनों साइड हम, यानी इसका कोई एंड पॉइंट नहीं होता। अब बात करते हैं लाइंस की। बात की तो लाइंस के अंदर ही बात करते हैं इंटरसेक्टिंग लाइंस की। इंटरसेक्टिंग लाइंस किसको बोलेंगे हम? यानी कोई भी दो लाइंस है वो क्या करें? कोई भी एक पॉइंट के ऊपर कट करें, कोई आपस में क्या करें? मीट करें किसी भी पॉइंट पे, वो क्या कहलाएंगे? इंटरसेक्टिंग लाइंस कहलाएंगे। यानी ये दोनों लाइनें क्या है? यहाँ पर मीट कर रही है, ये क्या? इंटरसेक्ट कर रही है, एक दूसरे को कट कर रही है, तो ये क्या कहलाएंगे? इंटरसेक्टिंग लाइन कहलाएंगी। एनी टू लाइन्स
meet at a one point, then these lines are इंटरसेक्टिंग लाइंस। यानी ये क्या कहलाएंगे? इंटरसेक्टिंग लाइंस कहलाएंगे। यानी कोई भी हमारे पास इंटरसेक्टिंग लाइंस की बात करें तो इंटरसेक्टिंग लाइन किसको बोलेंगे? जब कोई भी दो लाइन क्या करें, एक पॉइंट पे मीट करें, उसको क्या कहेंगे? हम इंटरसेक्टिंग लाइंस कहेंगे। अब बात करते हैं पैरेलल लाइंस की। पैरेलल लाइंस किसको कहेंगे? पैरेलल लाइंस क्या होती हैं? यानी कोई भी दो लाइन ले हम और वो किसी भी पॉइंट पे मीट ना करें, यानी फर्दर उनको आगे भी एक्सटेंड कर ले, बैकवर्ड भी एक्सटेंड कर ले, बट वो क्या करेंगे? वो दोनों सेम रहेंगी, एक ही पोजीशन में रहेंगी। यानी उनके बीच का जो गैप होता है, जो डिस्टेंस होता है, इनके बीच का जो गैप है, डिस्टेंस है, कहीं पर भी ये कम ज्यादा नहीं होगा, सेम रहेगा। जैसे आपने देखी होगी रेलवे लाइंस देखी, तो क्या चलती है? पैरेलल चलती है दोनों लाइंस, यानी वो कभी भी एक दूसरे को मीट नहीं करती। यानी वो क्या है? पैरेलल लाइंस बोलते हैं उनको। यानी लाइंस दोज नेवर मीट, दोज नेवर मीट, या फिर हैविंग फिक्स्ड डिस्टेंस, फिक्स्ड डिस्टेंस बिटवीन देम। यानी कोई भी हमारे पास बात करें पैरेलल लाइंस क्या होगी? यानी कोई भी दो लाइन ले और उन दोनों लाइंस के बीच में डिस्टेंस जो वो क्या हमारे पास फिक्स है, यानी जो डिस्टेंस हमारे पास ये क्या रहे? फिक्स रहे, ये चेंज ना हो, तो वो लाइंस क्या कहलाएंगी? पैरेलल लाइंस कहलाएंगी। अगर कोई भी दो लाइंस है, अगर डिस्टेंस फिक्स नहीं है, यानी वो मीट करी किसी भी पॉइंट पे, तो वो क्या कहलाएंगी? इंटरसेक्टिंग लाइंस कहलाएंगी। अगर कोई भी हमारे पास एक लाइन है तो उसके कोई भी एंड पॉइंट फिक्स नहीं होगा, वी कैन फर्दर एक्सटेंड बोथ साइड, दोनों साइड हम क्या कर सकते हैं? एक्सटेंड कर सकते हैं उसको। अगर कोई भी हमारे पास एक बात करें, पॉइंट की बात करें, तो पॉइंट क्या होता है? डायमेंशनलेस। कोई डॉट होता है उसको हम क्या बोलते हैं? पॉइंट बोलते हैं। और हम क्या बात कर रहे हैं आगे? लाइन सेगमेंट। लाइन सेगमेंट क्या होता है? लाइन सेगमेंट जिसके दो फिक्स पॉइंट हो, यानी एंड पॉइंट हो, वो क्या होता है? लाइन सेगमेंट होता है। अब बात करते हैं एक रे। लास्ट आपका क्या बच गया? रे। रे क्या होता है? रे में क्या होता है? एक पॉइंट तो फिक्स होता है, यानी इनिशियल पॉइंट फिक्स होता है, फाइनल मतलब एक साइड फिक्स नहीं होता, यानी एक साइड हम क्या कर सकते हैं? फर्दर एक्सटेंड कर सकते हैं। इसको हम क्या बोलेंगे? रे बोलेंगे। यानी रे हैज ओनली वन फिक्स्ड पॉइंट। रे का क्या होता है? कि फिक्स पॉइंट होता है, यानी उसमें एक पॉइंट फिक्स होगा, उसको हम फर्दर एक्सटेंड नहीं कर सकते, बट बाकी दूसरा जो पॉइंट है उसको हम फिक्स फर्दर एक्सटेंड कर सकते हैं। ये ए बी कोई रे हमारे पास, तो इसको आगे फर्दर एक्सटेंड कर सकते हैं। यानी बात करें हम लाइन सेगमेंट, लाइन और रे, तो रे जो है इसको डिनोट कैसे करेंगे? डिनोट कैसे करेंगे? अब इसके ऊपर क्या लगा देते हैं? एक एरो का निशान लगा देते हैं। ये जो ए बी है, यानी ए बी ये रे थी हमारे पास, इसके ऊपर एरो का निशान लगा दिया। अब इसको हम क्या रीड करेंगे? रे ए बी। क्या रीड करेंगे इसको? रे ए बी। यानी ए बी क्या? एक रे है। यानी यहां पर क्या बता रहा है हमें? रे क्या है? ए बी है। यानी एक ये जो पॉइंट, इसको कैसे रीड करेंगे? ये जो एरो का निशान लगाते हैं ऊपर, ये क्या रीड करवाता है हमें? कि ये एक रे है। ये हमें रे के बारे में बताता है। अब बात करते हैं लाइन सेगमेंट की, तो लाइन सेगमेंट को क्या रीड करेंगे हम? लाइन सेगमेंट को कैसे नोट करेंगे? डिनोट करेंगे ए बी के ऊपर ऐसे लगा देंगे बार। यानी ये क्या है? कि ए बी क्या है? एक लाइन सेगमेंट है। ये ए बी क्या है? एक लाइन सेगमेंट है, क्योंकि इसके दोनों साइड फिक्स पॉइंट है। इसके दोनों साइड क्या है? ये फिक्स पॉइंट। इसको क्या रीड करेंगे हम? लाइन सेगमेंट ए बी। इसको हम क्या रीड करेंगे? लाइन सेगमेंट ए बी। लाइन सेगमेंट ए बी। अब बात करते हैं हम लाइन की, तो लाइन को कैसे रीड करेंगे? ए बी के ऊपर लाइन का साइन लगा देंगे, दोनों साइड लगा देंगे, यानी इसको क्या रीड करेंगे? लाइन ए बी। लाइन ए बी। यानी अगर हमारे पास एक एरो लगा है तो उसको क्या रीड करेंगे? रे ए बी। अगर हमारे पास दोनों साइड एरो लगे, एक लाइन लगी मतलब ऐसे, उसको क्या रीड करेंगे? लाइन ए बी। और अगर दोनों साइड फिक्स पॉइंट ऐसे, तो उसको क्या रीड करेंगे हम? लाइन सेगमेंट ए बी। तो हमने क्या क्या पढ़ा? पॉइंट पढ़ा, लाइन सेगमेंट पढ़ा, लाइन पढ़ा, इंटरसेक्टिंग लाइन पढ़ा, पैरेलल लाइंस पढ़ा, रे पढ़ा। अगर आपको समझ नहीं आया तो इस वीडियो को दोबारा रिवाइंड करके देखिए, आपको अच्छे से समझ आ जाएगा। यानी पॉइंट में फिर से एक बार रिवाइज करवा देता हूं। पॉइंट क्या होता है? एक स्मॉल डॉट। स्मॉल डॉट को हम क्या बोलते हैं? पॉइंट बोलते हैं। या फिर डायमेंशनलेस,
क्वांटिटी है ये, यानी इसमें कोई डायमेंशंस नहीं होती, लेंथ ब्रेथ हाइट कुछ नहीं है इसकी, यानी एक फिक्स पॉइंट है, न इसको मेजरमेंट कर सकते हम लेंथ के अकॉर्डिंग, न ब्रेथ के अकॉर्डिंग, न हाइट के अकॉर्डिंग। उसके बाद बात करते हैं हम लाइन सेगमेंट की। तो लाइन सेगमेंट किसको कहेंगे? जिसके दो फिक्स पॉइंट हो, यानी हैविंग टू एंड पॉइंट्स, जिसके टू एंड पॉइंट्स, उसको डिनोट कैसे करते हैं? उसके ऊपर हम क्या लगा देते हैं? एक बार लगा देते हैं, जो क्या कहलाता है? लाइन सेगमेंट ए बी रीड किया जाता है हमारे पास। उसके बाद बात करते हैं हम लाइन की। तो लाइन क्या होता है? हैविंग नो एंड पॉइंट, कोई एंड पॉइंट नहीं हो, यानी फर्दर हम दोनों साइड एक्सटेंड कर सके उसको, वो क्या होगा? हमारे पास एक लाइन होगी। और लाइन में क्या रीड करते हैं? उसके ऊपर हम एक लाइन के मार्क लगा देते हैं, जैसे लाइन होती है वैसे हम क्या लगा देते हैं? उसके ऊपर मार्क लगा देते हैं, यानी बार लगा देते हैं दोनों साइड एरो का। एक ऐसा एरो लगा देते हैं जिसके दोनों साइड एरो लगाए, और उसको क्या रीड करेंगे हम? लाइन ए बी। अब बात करते हैं इंटरसेक्टिंग लाइंस की। इंटरसेक्टिंग लाइंस क्या होती है? कोई भी दो लाइन ले हम, कोई भी दो लाइन ले जो एक किसी भी पॉइंट पे एक बार मीट कर जाए, वो मीट करे तो इसका मतलब क्या है? वो इंटरसेक्टिंग लाइंस है। वो दोनों क्या है? इंटरसेक्टिंग लाइंस है। बात करते हैं पैरेलल लाइंस की। पैरेलल लाइंस वो होती हैं जो नेवर मीट, कभी मीट नहीं करती, हैविंग फिक्स डिस्टेंस बिटवीन देम। उनके बीच में क्या होना चाहिए? कि फिक्स डिस्टेंस होना चाहिए। जिनके बीच में फिक्स डिस्टेंस है, ये डिस्टेंस कम ज्यादा नहीं हो रहा, फिक्स रह रहा है, इसका मतलब क्या है? ये रे कभी नहीं मिलेंगी, यानी जो लाइनें हैं ये कभी नहीं मिलेंगी, यानी कौन सी लाइन होगी? पैरेलल लाइंस कहलाएगी। अब बात करते हैं रे की। तो ये क्या हमारे पास रे की बात कर रहा है? तो ये रे हमारे पास 6 नंबर। तो रे की मैंने क्या बताया? हैज ओनली वन एंड पॉइंट, यानी वन फिक्स पॉइंट, जिसका एक फिक्स पॉइंट हो या वन एंड पॉइंट हो, वो क्या कहलाएगी? हमारे पास रे कहलाएगी। वो क्या कहलाएगी? हमारे पास रे कहलाएगी। और रे को कैसे नोट करते हैं? उसके ऊपर एक रे का निशान लगा देते हैं, कैरो का निशान लगा देते हैं, जिसको क्या रीड करेंगे हम? रे ए बी। तो हमने क्या पढ़ा? इसका बेसिक्स पढ़ा एक्सरसाइज से पहले। अब हम बात करेंगे इसके आगे, इसकी जो एक्सरसाइज है उसके बारे में बात करते हैं। एक्सरसाइज 4.1 जो है उसके जो क्वेश्चंस हैं वो देखते हैं हम। एक्सरसाइज 4.1 का फर्स्ट क्वेश्चन है यूज द फिगर टू नेम, यानी इस फिगर को यूज करके आपको इनके नेम्स लिखने, जैसे 5 पॉइंट्स के नेम लिखने, ए लाइन लिखनी, ए लाइन जो लाइन है उसके नेम लिखने, और 4 रेज के लिखने हैं, 5 लाइन सेगमेंट के लिखने, इनके नेम्स लिखने आपको, यानी इसके बारे में बात करेंगे अब हम। यानी यहाँ पर जो लाइन थी वो भी कितनी पूछी इसने? 4 लाइन्स पूछी हैं। कितनी लाइन्स पूछी हैं? ए लाइन ना पूछ के यहाँ पर 4 लाइन्स पूछी हैं, 4 लाइन्स पूछी हैं। अब बात करते हैं 5 पॉइंट्स की। तो इसमें पॉइंट काउंट करो कहाँ कहाँ। देखो एक पॉइंट ये रहा, एक पॉइंट ये रहा, एक पॉइंट ये रहा, एक पॉइंट ये रहा, एक पॉइंट ये रहा। मैंने बताया था एक डॉट, स्मॉल डॉट है, वही क्या कहलाएगा? पॉइंट कहलाएगा। अब हम इससे ज़्यादा में कुछ देखना ही नहीं, इसमें सिर्फ पॉइंट को नोट करना है। तो पॉइंट कौन से हो जाएंगे? डी, ई, ओ, बी, सी, ये सारे क्या हो जाएंगे? पॉइंट्स हो जाएंगे इसके अंदर। अब बात करते हैं 4 लाइन्स की। तो लाइन की बात करें तो लाइन में क्या होता है हमारे पास? जो 4 लाइन्स की बात करें तो 4 लाइन में क्या होगा हमारे पास? देखो अब लाइन में क्या होता है? दोनों साइड एरो लगा होता है। एक तो हम उसके ऊपर क्या लगाएंगे? एरो लगाएंगे। देखो जैसे मैं बात कर रहा हूँ किसकी, मैं लाइन की बात कर रहा हूँ, तो सबसे पहले डी और ई, ये 2 पॉइंट्स इनके बीच की बात कर रहा हूँ, इन्हें डी ई ले लिया मैंने। तो डी के इधर एरो लगा दिया मैंने, डी के ई के इधर एरो लगा रखा है, तो इसका मतलब ये लाइन बन गई एक। तो मैं क्या लिख सकता हूँ? 4 लाइन्स कौन सी हो जाएंगी? डी, ई। अब ये मैं इसके ऊपर अगर ऐसे लगा दूंगा तब तो क्या है? ये 2 फिक्स पॉइंट हो गए इसके हिसाब से, क्योंकि ये लाइन सेगमेंट बन गया। बट अगर मैं इसके ऊपर एरो का निशान लगा रहा हूँ, दोनों साइड एरो का निशान लगा रहा हूँ, तो ये क्या कहलाएगा? लाइन कहलाएगा। यानी क्या रीड किया जाएगा? ये लाइन डी ई, यानी दोनों साइड क्या हो रहा है? अभी एक्सटेंड कर सकते हैं हम इसको। ऐसे ही बात करें डी ई के बाद क्या आ जाएगा? ई ओ, ई ओ। ऐसे ही बात करें हम ओ बी, ऐसे ही बात करें हम ई बी बोल सकते हैं, यानी ई बी इसको भी तो बोल सकते हैं, क्योंकि दोनों साइड एरो लगा दिया, यानी बी के साइड एक्सटेंड कर सकते हैं, ई की साइड एक्सटेंड कर सकते हैं। यानी इन डॉट्स को हम याद नहीं रखेंगे, बस इन डॉट्स को भूल जाएंगे एक बार जब लिख रहे तो। ऐसे करके हम और भी लिख सकते हैं। यानी इसने 4 लाइन्स की बात की थी, 4 लाइन्स लिख दी हमने। अब बात कर रहे हैं 4 रेज की। 4 रेज की बात करें तो 4 रेज में क्या होगा? हमें सिर्फ ये ध्यान रखना है, लाइन जो खींच रहे हैं, लाइन का तो मार्क क्या होता है? ऊपर, ये दोनों साइड एरो, और ये तो किसका है? लाइन का है। और ये एक साइड एरो लगा दिया, ये क्या है? रे का है। और हमने फिक्स डिस्टेंस लगा दिया ऐसे, यानी ऊपर एक बार लगा दी, ये किसका है? लाइन सेगमेंट का है। ये ध्यान रखना आपको डिनोट करते समय बस। अब देखो 4 रेज की बात कर रहे हैं तो ओ भी एक रे बन गई, ओ भी एक रे बन गई। उसके बाद बात कर रहा है ये ई भी एक रे बन गई, डी भी एक रे बन गई। ऐसे फिक्स रे की बात कर रहे हैं, ओसी एक रे बन गई,
क्योंकि ये फिक्स पॉइंट कर लिया ना हमने, एक ओ फिक्स पॉइंट ले लिया हमने। इधर की बात कर रहे हो अभी, तो हमने फिक्स पॉइंट कौन सा ले लिया, ई ले लिया, ओ ले लिया, ऐसे फिक्स पॉइंट ले लेंगे और ऐसे क्या कर देंगे 4 रेज को डिनोट कर देंगे। अब बात कर रहे हैं 5 लाइन सेगमेंट, लाइन सेगमेंट की बात कर रहे हैं, तो लाइन सेगमेंट क्या हो जाएगा, फिक्स डिस्टेंस ले लेंगे। जैसे डी ई लिया है, इसके ऊपर अगर मैं क्या कर दूं, इसके ऊपर सिंपल ये बार लगा दूं तो क्या बन गया, डी का एक लाइन सेगमेंट बन गया। इसको हम एक्सटेंड करके नहीं देखेंगे, हम सिर्फ इसको इतना ही रीड करेंगे कि डी ई, यानी ये 2 फिक्स पॉइंट ले लिए हमने, कंसीडर कर लिया अभी इसमें, यानी ये क्या है, एक डी ई लाइन सेगमेंट है। ऐसे ही बात करें और ई ओ, ओ बी, ई बी, ओ सी, ये सारे के सारे क्या है, ओ सी, ओ बी, ई ओ, डी ओ, ये सारे क्या है, लाइन सेगमेंट है। यानी इसके ऊपर अगर हम ये लगा रहे हैं तो ये क्या है, लाइन सेगमेंट है, यानी इनको क्या बोलेंगे हम, लाइन सेगमेंट बोलेंगे। यानी हम यहाँ से इजीली बता सकते हैं कि कौन सा लाइन होगी, कौन सी लाइन सेगमेंट होगी, कौन सा रे होगा, कौन से पॉइंट्स होंगे। यानी ये फर्स्ट क्वेश्चन ऐसे आप सोल्व करोगे। अब उसके बाद बात करते हैं नेम द लाइन गिवन इन ऑल पॉसिबल 12 वेज, यानी ऑल पॉसिबल 12 वेज, जितने भी पॉसिबल वेज है ना उसमें बताओ, और कितने वेज, यानी 12 बता, इसने लिखा भी साइड में 12 बार लिखा जाएगा, 12 लाइंस बनेंगी इसमें, वो सारी की सारी बताओ। 2 लेटर्स एट टाइम, यानी एक टाइम पर 2 लेटर्स को यूज करना है, एंड फ्रॉम द 4 पॉइंट्स, इन 4 पॉइंट्स से। अब देखो इसके अंदर हम क्या लिख रहे हैं, लाइन लिख रहे हैं, तो देखो मैं पहले तो ए भी लिख दूं, ए भी लिख देता हूं। अब उसके बाद ए के बाद ए बी तक हो गया, फिर ए सी तक चला जाऊं मैं, ए सी लिख देता हूं, फिर ए सी तक हो गया, उसके बाद ए डी तक लिख दूं। अब ए से तुमने स्टार्ट कर लिया, इधर सारे लिख लिए, अब बी से स्टार्ट करता हूं, बी सी लिख देता हूं। अब बी सी हो गया, बी सी के बाद मैं बी डी लिख देता हूं। अब बी डी भी हो गया हमारे पास, अब सी से स्टार्ट करता हूं, सी डी लिख देता हूं। ये हमारे पास कितनी बनी है, 6 बनी है। कितनी बनी है, 1 2 3 4 5 6, 6 बनी है, अभी 6 और बनेगी। अब इनको उल्टा भी तो लिख सकता हूं, यानी पॉसिबल सी डी अगर लाइन सेगमेंट है तो डी सी भी तो हो सकता है, तो क्या लिख दूं इसको, डी सी। इसको लिख दूं मैं बी ए, ये भी तो एक पॉसिबल वे है, बी ए भी तो रीड कर सकते हैं, लाइन बी ए या फिर लाइन ए बी, दोनों अलग अलग है ना रीड करने में। अब ऐसे ही बात करूं मैं, लेंथ इनकी सेम है, ओरिजिन इनका सेम है, सी ए, डी ए, सी बी, डी बी, और सी डी को मैंने आगे लिख दिया डी सी। यानी कितनी बन गई हमारे पास, टोटल 12 वेज बन गए, यानी 12 वेज बन गए लाइंस लिखने के। इन पॉइंट्स को 4 पॉइंट्स को यूज करके हमने 12 वेज में लिख दिया इनको। तो आज हमने क्या पढ़े, इसके 2 क्वेश्चन पढ़े। नेक्स्ट फर्दर क्या करेंगे, हम इसको कंप्लीट एक्सरसाइज को सोल्व करेंगे। ओके, थैंक यू।